हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टीमेन। जो स्टीमेन होता है वो क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। और जो एंथर होते हैं, काफ़ी सारे एंथर, मान लो एक से अधिक एंथर हैं, उसके ग्रुप को अपने क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे। और इसी एंड्रोशियम को अपने क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। और इसके नीचे जो जुड़ा होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ा होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये दोनों भाग मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? स्टीमेन का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो, इसके ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से अगर अपने टीएस कटिंग करेंगे तो यहाँ पे अपने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। और पोलन, इनको अपने क्या बोलेंगे? पोलन सैक बोलेंगे। और वैसे ही ये स्ट्रक्चर कौन सी है? बाइलोब्ड है, यानी कि इसके अंदर चार जो हैं पोलन सैक पाए जाएंगे। ठीक है। और फिलामेंट के द्वारा ये क्या रहता है? अटैच रहता है। पार्ट्स ऑफ स्टीमेन, सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि स्टीमेन के पार्ट कितने होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम में बताया, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो सबसे पहले अपने क्या देख लेंगे? फिलामेंट या तंतु देख लेंगे। और ये क्या होता है? स्टीमेन का डंठल नुमा पतला भाग होता है जो एंथर को फ्लावर के अन्य पार्ट से जोड़ता है। मतलब जो ये वाला भाग होगा इसका, ये फ्लावर के साथ जुड़ा होगा। ठीक है। और इसके जो बीचों बीच ये भाग है, इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? वेस्क्यूलर बंडल पाए जाते हैं। और फिलामेंट की लंबाई, प्लांट में अलग अलग प्लांट है तो उनमें जो लंबाई है इनकी वो भी क्या होगी? अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद है इसके फंक्शन कि जो फिलामेंट होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? फिलामेंट क्या करेंगे? जो पोलिनेशन है उसमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? जो इसके ऊपर एंथर लगे होंगे, ये इनको क्या करते हैं? स्थिर रखते हैं, यानी कि इधर उधर फैलने नहीं देते हैं। तो पोलिनेशन के अंदर ये हेल्प करेंगे। उसके बाद है आपका एंथर। एंथर के अंदर इसको अपने क्या बोलेंगे? ये स्टीमेन के शीर्ष पार्ट, यानी कि ऊपर वाले भाग को अपने क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। जो ये वाला भाग है इसको अपने क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। और ये क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो पोलन सैक है उनकी संख्या कितनी पाई जाएगी? 4 पाई जाएगी। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर। एंथर में कुल 4 पोलन सैक पाए जाएंगे। उसके बाद अपने देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो सबसे जो बाहर वाली जो ये वाली परत है, इसे अपने क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे। और जो इसके भीतर वाली जो सेकंड नंबर परत है उसको अपने क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस बोलेंगे या एंडोथीसियम बोलेंगे। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अपने मिडल लेयर बोलेंगे। और जो ये वाला भाग है इसको अपने क्या बोलते हैं? टैपिटम बोलते हैं। और टैपिटम क्या करती है? जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद इनके अंदर, टैपिटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्पोरेंजेस सेल पाई जाती है, यानी कि पोलन ग्रेन पाई जाती हैं। अब एंथर क्या होते हैं? 4 परतों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले अपने देख लेंगे एपिडर्मिस। ये क्या होती है? सबसे बाहर वाली परत होती है और ये क्या करेगी? एंथर को सुरक्षा प्रदान करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर है एंडोडर्मिस। ये क्या होती है? सबसे जो एपिडर्मिस के अंदर वाली परत, यानी कि ये वाले भाग के अंदर वाली परत को अपने क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस बोलेंगे या एंडोथीसियम बोलेंगे। उसके बाद पाई जाती है मिडल लेयर। जो इन दोनों के बाद जो थर्ड नंबर पे आएगी उसको अपने क्या बोलेंगे? मिडल लेयर बोलेंगे। और ये 1 से 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और ये पोलन ग्रेन के परिपक्व होने पे खुद ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है टैपिटम। अब टैपिटम जो टॉपिक है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। तो ये क्या होती है? सबसे भीतर वाली परत होती है और ये क्या करेगी? पोलन ग्रेन को क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। यानी कि जो ये टैपिटम परत है, जो ये इसके अंदर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, तो इनको क्या करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी जब तक ये परिपक्व नहीं होते। और ये क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मान लो कि इसके अंदर 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन सैक इसको क्या बोलते हैं? अपने भीतर पोलन, इसके भीतर क्या पाई जाती है? पोलन मदर सेल्स पाई जाती हैं। और ये अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे? पोलन ग्रेन का निर्माण करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? जो मेल गैमीट्स होते हैं
उसे अपने क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसकी जो बाहरी परत होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और ये क्या होती है, मोटी और मजबूत होती है, ठीक है, आसानी से डैमेज नहीं होती है। उसके बाद भीतरी परत है, इसको बोलते हैं अपने इंटाइन, और ये क्या होती है, पतली होती है। तो इसी तरह से अपने पूरे टॉपिक का अच्छे से देख लिया है मैटर, और डायग्राम रूप से भी आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।